सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, चल रहा है। आज छुट्टी के रोज़ पीटीआई के वफ़द की मुलाकात हुई इमरान खान से, और उस मुलाकात के बाद भी साहबजादा हामिद रज़ा बता चुके हैं कि इमरान खान ने उनको गाइडलाइंस दी कि आगे फर्दर मुज़ाकरात को कैसे लेके चलना है। दूसरी तरफ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब का और फिर आज फैसल वावडा साहब का ये कहना कि इमरान खान की सिक्योरिटी को खदशात हैं, उनकी सलामती को खतरात हैं और मुमकिन है कि उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो इमरान खान की जानिब से कुछ यानी जो एक उनका लबो लहजा है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ इशारे ज़रूर मिले हैं जिसमें उन्होंने इशारा किया है कि नाजुक वक्त है, दिल बड़ा करना चाहिए, वो किसी से इंतकाम का इरादा नहीं रखते, सबको माफ़ कर चुके हैं। ये इस तरह के इशारे उनकी तरफ से आए हैं ना। अच्छा, और जो चौथा कैरेक्टर है इसमें मरकजी वो हैं बुशरा बीबी, और अगर आप देखें तो वो बिल्कुल खामोश है। वो किसी से कोई लफ्ज़ नहीं कह रही, कोई बात नहीं उनके हवाले से सामने आ रही, बिल्कुल खामोश हैं। और उनकी ये खामोशी बता रही है कि मुज़ाकरात या जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मामला अपनी जगह पे चल रहा है। यानी खामोश रहने का मतलब ये है कि पासदारी की जा रही है राजदारी के लिए। तो ये सारे जो इशारे हैं ये बता रहे हैं कि शायद हम किसी न किसी ऐसे हल की जानिब बढ़ रहे हैं जो इवेंचुअली मुल्क के लिए अच्छा होगा। इस्तेहकाम आना चाहिए, इस तलखी का ये बेचैनी इसे ख़त्म होना चाहिए। और अगर इमरान खान को ये फाइनली बात समझ आ रही है कि गुंडागर्दी करने से तो कुछ नहीं मिलेगा, सड़कों पे आके तोड़ फोड़ से भी कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही उनकी पार्टी में ये सकत है कि वो कब्जा कर लें पाकिस्तान पे, तो जब ये रियलाइजेशन हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि गुफ्तगू हो सकती है, जो ओवरऑल एक अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इलॉन मस्क से रब्ता कर रही है इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए। ये एक दिलचस्प खबर ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की इंडिपेंडेंट किसी तरह की कोशिश को एंटरटेन करना चाहिए इलॉन मस्क को, जबकि ऑलरेडी उसकी एक परमिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ी हुई है। और पख्तूनख्वा हुकूमत को जो सबसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए वो तो उन इलाकों की होनी चाहिए जहाँ के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी रियासत की, उनकी हुकूमत की रेटी ख़त्म हो गई है। यानी उनकी अगर किसी तरफ तवज्जो होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि खुरम एजेंसी में अद्वियात की शॉर्टेज है, उन बच्चों तक अद्वियात कैसे पहुँचाई जाए। उनकी जो दिलचस्पी होनी चाहिए वो अपने सूबे में अमन व अमान के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से होनी चाहिए। ये जो ख्वाहिश है कि वो इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी आ जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी का आ जाना बड़ी अच्छी बात है। जिन लोगों का रोज़गार ज़ाहिर है कि मुंसलिक है ऑनलाइन कारोबार से, तुलबा को ज़रूरत है, कॉमर्स को ज़रूरत है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे चैलेंजेस इस तरह के हैं कि शाम को 6 बजे के बाद अगर अली अमीन गंडापुर के हल्का, उनके अपने शहर, शाम 6 बजे के बाद अगर निकलना मुश्किल है, तो फिर आप खाली इंटरनेट को क्या करेंगे। देखिए, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है ये हर किसी के लिए होती है। यानी ये ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो गई है और वो सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है या पब्लिक के लिए है। उसको क्रिमिनल्स भी इस्तेमाल करते हैं, उसको टेररिज्म यानी टेररिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो असल बात यह है कि आपकी ऑन द ग्राउंड आपकी रिट कितनी बाकी रह गई है। यानी क्या आपका बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है? अगर वो चल रहा है तो फिर ठीक है, ये एक एक्सेसिव बात है कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन अगर मामला ये है कि आधा सूबा वैसे ही इंतशार का शिकार है और इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए चाहिए, वो भी झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए चाहिए, तो फिर तो ये कोई यानी इसमें किसी भी तरह इसकी तारीफ नहीं की जा सकती। असद कैसर का ये कहना कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात मरियम नवाज नहीं चाहती कि कामयाब हो या ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि कामयाब हो, बिल्कुल ठीक है उनका। अगर ये सियासत में ये एक दूसरे पे इस तरह के एलिगेशन, ये मामूल की बात है। लेकिन अगर इसको सच भी मान लिया जाए असद कैसर की बात को, तो भी लॉजिकल बात है। यानी मौजूदा हुकूमत वो ख्वाजा आसिफ हो या मरियम नवाज हो, वो क्यों चाहेंगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो? क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब होने का मतलब क्या है? मुज़ाकरात कामयाब होने का मतलब ये है कि पीटीआई इलेक्शन मांग रही है।
یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی رہائی اور پھر اپنے لیڈر کی رہائی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصل میں تو الیکشن چاہیے ان کو. تو مذاکرات کی کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ نمبر ایک تو یہ کہ عمران خان کی جیل سے کسی نہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ جائے گی بنی گالہ میں، یا اس کو آزادی ملے گی یا شرائط پر آزادی ملے گی. اور دوسری کامیابی یہ ہوگی کہ الیکشن کی ڈیٹ پہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی کہ وہ یعنی تھوڑا پہلے ہو جائے یا کافی پہلے ہو جائے. تو وہ ظاہر ہے کہ نون لیگ میں اگر الیکشن پہلے ہوتا ہے تو جو مدت ہے حکومت کرنے کی وہ تو ان کی کم ہوتی ہے نا. اسی طرح سے اگر عمران خان باہر نکل آتا ہے کنڈیشنلی صحیح، لیکن اگر اس کو گھومنے کی آزادی مل جاتی ہے تو وہ باہر نکل کے کیا کرے گا؟ ظاہر ہے جو پہلے کرتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی احتجاجی تحریک، پھر وہی جلسے. تو وہ جو جلسے ہوں گے یا تحریکیں ہوں گی یا میڈیا ٹاک ہوگی اس کی، وہ ساری کی ساری کس پر ہوگی؟ وہ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت پر تنقید پر ہوگی. 8 فروری کے الیکشن پر تنقید پر ہوگی. وہ آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مانگے گا اور پھر دوبارہ سے الیکشن مانگے گا. تو یہ ساری کی ساری جو کچھ بھی پی ٹی آئی نے مانگنا ہے عمران خان کی، یعنی ان مذاکرات کی کامیابی کی جو شرط ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ریلیف تو پی ٹی آئی کو ملے گا نا. تو وہ جو بھی ریلیف پی ٹی آئی کو ان مذاکرات کے نتیجے میں ملتا ہے، وہ جو پریشانی ہوگی وہ حکومت وقت کے لیے ہوگی. سو اس کے لیے یہ بالکل فطری بات ہے کہ وہ خواجہ آصف ہوں یا مریم نواز ہوں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ علم میں ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور پی ٹی آئی کو ریلیف ملا تو مقابلہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ذرا ڈیلے چلا جائے اور اس طرح ہی معاملات چلتے رہے، اسٹیٹس کو قائم رہے، تو ان کی تو امید یہی ہے نا کہ اگر اسٹیٹس کو اس طرح قائم رہتا ہے تو وہ کچھ مہینوں بعد مزید قابو پا لیں گے، مزید استحکام آ جائے گا، لوگوں کو پی ٹی آئی بھول جائے گی. یہ ان کا سوچنا ایسا ہے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ جہاں تک خواہشات کی بات ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے.